Very good morning. Once again, welcome in the English grammar class. In the last period, I have taught you third type, that is WH questions. हमने पिछले क्लास में देखा WH क्वेश्चन. Okay. Now today we are going to see the type 4. आज हम type 4 देखने वाले हैं, imperative sentence. Before going through this topic, we must know what is the imperative sentence. Imperative sentence मतलब क्या है? The sentence given in the inverted commas begin from the verb and ends with full stop is called imperative sentence. जो सेंटेंस वर्ब से चालू होता है, इनटू इनवर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया है वह यदि वर्ब से चालू होता है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. उसके भी दो टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव. हम दोनों टाइप के एग्जांपल देखेंगे. नाउ टेक वन एग्जांपल. मीना सेड टू हर मदर. मीना सेड टू हर मदर, कॉमा इंटूनेटेड कॉमा, प्लीज, प्लीज के बाद कॉमा, प्लीज गिव me some money. Okay, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट क्वेश्चन. अब ये जो सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है उसकी शुरुआत वर्ब से हुई है. अगर उस वाक्य में रिक्वेस्ट दिया है तो उसमें प्लीज आता है. उसमें क्या आता है? प्लीज. उसके बाद फिर वर्ब आता है. ये देखो वर्ब है यहाँ पे. तो वाक्य की जो शुरुआत है वो वर्ब से होती है एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप, और आखिरी में फुल स्टॉप आता है. अब ये जो सेड या सेड टू है, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार उसमें बदल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वाक्य में प्लीज है तो उसका मतलब उसमें रिक्वेस्ट है, तो ये जो सेड टू है उसका बन जाएगा रिक्वेस्टेड. अगर बड़े आदमी ने छोटे आदमी को अगर कोई उपदेश किया तो उसमें एडवाइस आएगा या सजेस्टेड लिख सकते हैं. अगर आदेश दिया होगा तो ऑर्डर आएगा. यानी इस तरह से आपको, जैसे इस शब्द का यूज करते हैं रिक्वेस्टेड, जस्ट आई यू रिक्वेस्टेड, देन एडवाइस्ड, एडवाइस या सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, सजेस्टेड, देन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड. These words you can use in place of said or said to. Said to की जगह इन शब्दों का यूज किया जाता है according to the meaning of the sentence. Okay? Now take, जैसे यहाँ पे प्लीज है, इसका मतलब said to का हमें क्या बनाना पड़ेगा? रिक्वेस्टेड. मीना रिक्वेस्टेड, मीना रिक्वेस्टेड हर मदर. मीना ने अपने मम्मी को विनती की. ओके, मीना रिक्वेस्टेड हर मदर. उसके बाद ये प्लीज शब्द हट जाएगा क्योंकि प्लीज की जगह भी किसने ली है? रिक्वेस्टेड ने. ओके, उसके बाद जो वर्ब आता है उस वर्ब के पहले आपको केवल टू जोड़ना है. टू इज द वर्ड्स बाय विच यू कैन कंबाइन द सेंटेंस. ये टू से आपको दोनों वाक्य जोड़ना है. टू इज द कंजंक्शन टू कंबाइन द टू सेंटेंसेस. अब टू की वर्ब के पहले केवल आपको टू लगाना है. टू गिव मी. अब मी आ गया. मी कैसे बदलेगा? मीना के अनुसार. मीना लड़की है इसलिए मी का बन जाएगा यहाँ पे हर. टू गिव हर सम मनी, टू गिव हर सम मनी. आखिरी में आएगा फुल स्टॉप. कैसे बन गया? मीना रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम मनी. ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच. ऐसा समझ में? इस तरह से आपको इन शब्दों का यूज करना है. रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, और एक शब्द है कमांडेड. अगर कोई आर्मी के बारे में कुछ जानकारी है, आर्मी के लिए केवल कमांडेड का यूज किया जाता है. आर्मी के लिए, बाकी जगह ऑर्डर का यूज करते हैं. ओके, नाउ इसमें निगेटिव भी आता है. अगर वाक्य निगेटिव है तो उसको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे किया जाता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल. इसमें निगेटिव भी आता है. जब वाक्य निगेटिव में आता है तब वाक्य की शुरुआत जो है वो जनरली डोंट से की जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फादर said
father said to his son, comma into noted comma, don't waste time and do study. Okay, inverted comma complete full stop. Now this is the negative. अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया. अगर वाक्य निगेटिव है तो वाक्य की शुरुआत केवल डोंट से ही होती है, ना डजंट, ना डिडंट, ना कोई, केवल डोंट आएगा. ऐसा समझे. अब आपको इसमें इनडायरेक्ट करना है. सेम रूल, सेड टू चेंज. अब ये फादर जो है अपने सन को क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, सजेस्टेड दे सकता है, या फिर ऑर्डर भी दे सकता है. ये तीनों में से कोई भी एक चलेगा. हम एडवाइस लेंगे. फादर एडवाइस्ड हिज सन. ओके. अगर वाक्य की शुरुआत डोंट से होती है यानी निगेटिव है तो डोंट का हमें आपको बनाना है नॉट टू. सबसे पहले नॉट लो, उसके बाद टू से वाक्य जोड़ो. टू इज द कंजंक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर. जैसे मैंने पहले बताया कि टू से दोनों वाक्य जोड़ना है, तो यहां पे क्या करना है, पहले नॉट लिखना है. निगेटिव है तो उसके बाद टू से वाक्य जोड़ना है. नॉट टू वेस्ट टाइम एंड डू स्टडी. बाकी वाक्य जैसे वैसे जोड़ना है. डू स्टडी. ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट निगेटिव का. कैसे करना, फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू वेस्ट टाइम एंड डू स्टडी. ऐसा समझे. इस तरह से ये निगेटिव वाक्य भी आप बना सकते हैं. ओके, नाउ टेक अनदर एग्जांपल. और एक एग्जांपल लो. The forest officer said to him, comma interrogated comma, don't kill the sparrows. SPARROWS. Okay, don't kill the sparrows, or या फिर otherwise I will put you in jail. देखो इसमें मैंने दो सेंटेंस लिखा है. क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट फुल स्टॉप. नाउ दिस इज द सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस है ये भी. ठीक है. अब एक फॉरेस्ट ऑफिसर कह रहा है उसको कि डोंट किल द स्पैरो. यहां पे क्या दिया है, ऑर्डर दिया है. बराबर ना. एक फॉरेस्ट ऑफिसर एक आदमी को ऑर्डर दे रहा है, तो आपको सेड टू का ऑर्डर बनाना पड़ेगा. द फॉरेस्ट ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम. सेड टू का हमने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर्ड हिम. फिर से डोंट हटाओ और उसकी जगह नॉट टू लिखो. नॉट टू किल the sparrows. otherwise. ओके. अभी आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ गया. जैसे कि हमारा रूल है, आई चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. आई कैसे बदलता है, स्पीकर के अनुसार. स्पीकर यानी बोलने वाला. यहाँ पे बोलने वाला कौन है, फॉरेस्ट ऑफिसर आदमी है, इसलिए आई का बन जाएगा यहाँ पे ही. अदरवाइज ही किसके लिए आया लिखा हमने, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए. उसके बाद विल का क्या बन जाता है, वुड बनता है. ही वुड पुट. अब यू आ गया. यू किसके लिए आया, हिम के लिए, सुनने वाले जैसा. इसलिए सुनने वाला हिम है, इसलिए यू की जगह आपको लिखना पड़ेगा हिम. ही वुड पुट हिम इन जेल. आखिरी में आएगा गुस्सा. ये होगा तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट का इनडायरेक्ट. आए समझ में. इस तरह से इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. राइट डाउन. नाउ आई टेक सम एग्जांपल. Another example we can take. Now example number 4. Grandmother said to me, wash
wash hands before having lunch, before having lunch, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। देखो ये अभी पॉजिटिव है, ग्रैंड मदर सेड टू मी वॉश हैंड्स बिफोर हैविंग लंच, वॉश बराबर है। अब फिर से यहाँ पे एडवाइस है, सजेस्टेड लिख सकते हैं आप, तीनों चलता है, एडवाइस भी चलेगा, सजेस्टेड भी या ऑर्डर भी चलेगा। ग्रैंड मदर suggested, you can write also this, suggested to me, suggested me, grandmother suggested me। अब ये वर्ब है, वर्ब के पहले केवल आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, टू वॉश हैंड्स बिफोर हैविंग लंच। ओके, तुम्हारा सेंटेंस आखिरी में आएगा प्रश्न। ऐसा में इस तरह से आपको इंपेरेटिव का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। नाउ टेक सम सेंटेंस फॉर योर एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस देखो, यू कैन सॉल्व दिस सेंटेंस एट योर होम। ओके, नाउ राइट एक्सरसाइज नंबर 1। द पुलिस इंस्पेक्टर said to him, comma, intonated comma, don't park, P-A-R-K, don't park your vehicle here, inverted comma, close, full stop. Question number 2, she said to me, comma, intonated comma, please give me your copy, please give me your copy, inverted comma, close, full stop. Question 3rd, father said to his daughter, D-A-U-G-H-T-E-R, father said to his daughter, comma, intonated comma, don't waste time, okay, inverted comma, close, full stop. Now these 3 sentences you can solve at your home. Okay, this is the exercise. Instead of this exercise, I will send another example in your group. Okay, see you tomorrow.